अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार भुरभुरा सूजी का हलवा। अगर आपका सूजी का हलवा बनाते हुए आपस में चिपक जाता है ठंडा होने के बाद या फिर उसमें दाना नज़र नहीं आता है तो आज ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इतना भुरभुरा सा मज़ेदार सा दानेदार हलवा बनेगा कि आप बाहर से तो हलवा लाना छोड़ ही देंगे। और मिठाई की अब तो छुट्टी होने वाली है जब घर में बनेगा इतना लजीज हलवा। तो किस तरह से बनेगा मज़ेदार सूजी का हलवा, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा बनाते हुए सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ख्याल रखना होता है वो होता है चीज़ों की क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी सही होगी तो ही आपका हलवा सही बनेगा। तो सूजी यहाँ पर 1 कप ली है मैंने, चीनी भी 1 कप ली है। एक ही कप से आपने दोनों चीज़ों को नाप लेना है। उसके बाद घी जो है वो भी 1 कप लेना है। तो यहाँ असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप जो घर में यूज़ होता है वो यूज़ कर लीजिए। तीनों की क्वान्टिटी सेम रखेंगे। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल कटे हुए लिए हैं, किशमिश ली है, बादाम लिए हैं और इलायची है मेरे पास 4 से 5 अदद, और खोपरा है। थोड़ा सा खोपरा डालेंगे। तो आज जो है इतना आसान हलवा आपको बनाना सिखाऊंगी। आपको बिल्कुल झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार हलवा बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने घी लिया है और उसे कुकिंग पॉट में डाल दिया। जब वो गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दी हैं इलायचियाँ 5 से 6 अदद, और इलायचियों के मुंह थोड़े से ओपन कर लेने हैं आपने। उसके बाद इसमें डाल देंगे सूजी। तो 1 कप मैंने इसमें सूजी डाल दी है, और बस आपने जिस बर्तन से भी क्वांटिटी को नापना है, तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सूजी और चीनी और साथ में घी, तीनों एक क्वांटिटी में डलेंगे तो ही आपका हलवा सही बनेगा। और जो एक चीज़ और मैटर करती है वो है पानी। पानी की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही डालनी होती है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने घी में सूजी को डाल के अच्छी तरह से भूनना है, और इस बात का ख्याल रखना है तो फ्लेम पर इसको भूनना है। आपकी जो फ्लेम है बिल्कुल भी हाई ना हो, कलर चेंज नहीं करना सूजी का। यहाँ पर सूजी को आपने सिर्फ भूनना है। आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको इस काम में लग जाएंगे। तो देखिए सूजी जो है बहुत अच्छी सी जब इसमें खुशबू आने लग गई, 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नारियल कटा हुआ, और साथ में हम डाल देंगे किशमिश। ये ब्लैक कलर की किशमिश है, और बादाम भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये तीनों चीज़ें डाल के इसको आपने 30 सेकंड तक सिर्फ भूनना है। जो चीज़ें डाली हैं इनको पकाना नहीं है वरना ये जल जाएंगी। खोपरा मैंने इसमें डाल दिया है, 2 से 3 चम्मच आपने पिसा हुआ खोपरा इसमें डालना है, कोकोनट। और उसके बाद हम इसमें चीनी को शामिल कर देंगे। और चीनी जब हम डालेंगे तो फिर आपने फ्लेम को लो ही रखना है, अभी भी फ्लेम को हाई नहीं करना। चीनी को डाल के मिक्स करेंगे, और इसको भी हमने अभी 1 से 2 मिनट तक पका लेना है लो फ्लेम पर। फ़ौरन इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो इसको हम चीनी को डाल के जब इस तरह पकाएंगे तो चीनी हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और चीनी में एक अपना थोड़ा सा कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से थम्स अप का बटन दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर 30 सेकंड तक जो है हमने बादाम पिस्तों को डाल के इसके साथ फ्राई किया था, और चीनी को डाल के 2 मिनट तक हम इसके साथ में भून लेंगे। अब चीनी देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। तो अब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी आपने देख के डालना है बिल्कुल। अभी मैं ये देखें पानी डाल रही हूँ, फ्लेम को हाई कर दीजिए। जब पानी डालेंगे तो फ्लेम हाई होना चाहिए। और इसमें हमने अभी 1 कप पानी डाला है, और मज़ीद मैं इसमें 2 कप पानी मज़ीद डालूंगी। फ्लेम हाई होना चाहिए, फ्लेम लो करेंगे तो पानी जो है वो सूजी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और क्या होगा आपका सूजी का जो हलवा होगा ना वो चिपचिपा सा बन जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा जैसा कि हम बनाना चाहते हैं। भुरभुरा सा हलवा, दानेदार सा, एक एक दाना अलग हो, और आप जब ये ठंडा हो उसके बाद भी आपस में चिपके ना, इसकी डलियाँ ना बने। तो आपने पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सही रखनी है। इसमें 1 कप सूजी में 3 कप पानी जाएगा। ये मैंने पूरा 3 कप देखें इस कप से डाल दिया है। ये वाला ही कप मैंने यूज़ किया है। आप प्याली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याली की क्वांटिटी वही रखनी है जो मैंने बताई है। इसको डाल के अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे यहाँ पर हाई फ्लेम पर, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, और चम्मच चला के रखना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दिया है जो कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू लेके आएगा, और ये मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अच्छी तरह। चीनी जो है मैंने आपको 1 कप बताई है। अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1/4 कप चीनी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग तेज़ मीठा खाते हैं, लेकिन हम जो है वो तेज़ मीठा नहीं खाते अपने घर में, तो चीनी जो है बिल्कुल बराबर की मैंने रखी है। अगर आपको तेज़ चीनी पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। तो बस ये डाल के और इसको अच्छी तरीके से पका लेना है जब तक पानी जो है इसका अच्छी तरीके से सूजी एब्जॉर्ब ना कर ले और इसका जो घी है वो बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो ये देखें
अब ये जो है अभी ढीला है हलवा, थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा होता जाएगा। बहुत जल्दी पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है सूजी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रोसेस में आपको। बस हाई फ्लेम पर आपने इस तरह चम्मच चलाना है और ये जब अच्छी तरह भुनेगा तो इसकी पहचान ये होती है कि ये खुद ही सिमटना शुरू हो जाएगा। ये कुकिंग पॉट को छोड़ देगा, बर्तन को छोड़ना शुरू करता है और एक साथ सिमटना शुरू हो जाता है। और ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये सिमटना शुरू हो गया है आपस में। और लेकिन मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। ये देखें ऑयल जो है इसका बाहर आना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा है ऑयल इसका जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो बस ये देखें सूजी का हलवा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसे आप गर्मा गर्म ही पेश कर सकते हैं, अगर ठंडा भी हो जाएगा तो भी ये अपनी इसी फॉर्म में रहेगा। और बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। तो यहाँ पे देखें मैं इसको एक प्याली में निकाल रही हूँ और बहुत ही लजीज हलवा बना है। यकीन मानिए जब भी आप हलवा खाएंगे ना तो आप मिठाई खाना भूल जाएंगे और इसको बार बार बनाना आप पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।